इस वक्त तो कोई क्लासें नहीं हो रही और ये हेडमास्टर साहब तो 10 बजे तक भी होते हैं यहाँ पर। मंशियात वाले बैठते हैं, आम आदमी कोई जा नहीं सकता अंदर। ये मिल गया थे, ये मुसाफिर खाना बनाया हुआ इन लोगों ने पूरा किराए पे दी हुई है जगह ही। कौन सा गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है, स्कूल में सब हो रहा है। बाहर से लोग आके रह रहे हैं, किराए पे इन्होंने जगहें दी हुई है उनको। इस स्कूल में चरसी मवाली लोग रहेंगे, वहाँ पर हमारी बच्चियाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ऐसे हमारे जवान बच्चे बर्बाद हो गए ये स्कूल के चक्कर में। बेच के जाते हैं, बच्चों को दे के खराब करके चले जाते। सर आप अपना नाम बताएंगे और ये अंधेरे में आप काम कर रहे हैं, स्कूल टाइमिंग तो ख़त्म हो गई है, आप क्या बोल नहीं सकते सर? कौन है यहाँ? मैं यहाँ नहीं होता। सुपरवाइजर को बुक्स जमा करवाने आए हैं। चौकीदार का कमरा है, मगर मैं ये चौकीदार का कमरा लग नहीं रहा है क्योंकि इसमें एलईडी आप देख सकते हैं 43 इंच की एलईडी है, वॉशिंग मशीन है, प्रॉपर ये लैपटॉप का बैग रखा हुआ है। कमरे की जो चाबी है ना वो टीचर्स को दे दी है क्योंकि वो लेडीज स्टाफ रूम है पूरा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि रात हो चुकी है और आज हम जब यहाँ पर कराची के इलाके नॉर्थ कराची 5E सेक्टर में पहुँचे एक स्कूल का हाल दिखाने के लिए कि यहाँ पर किस तरह से मनशियात फ़रोज़ जो है स्कूल को तबाह कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों को तबाह कर रहे हैं, यहाँ के नौजवानों को तबाह कर रहे हैं। तो हमें एक इंकशाफ हुआ यहाँ पर, यहाँ के अहले इलाका ने और यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर स्कूल के अंदर एक मुसाफिर खाना चल रहा है। हमने कई घंटों का वक्त इंतज़ार किया ताकि हम जान सकें, सच दिखा सकें अपने प्लेटफॉर्म से, मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। आज हम वो सच आपको दिखा रहे हैं, तो मेरे साथ चलिए। हम जब अंदर गए तो हमने अजीब मंजर देखा कि जो हेडमास्टर थे वो हमसे बदतमीज़ी भी कर रहे थे और उन्होंने हमें कहा कि कैमरा बंद कर दे। बहरहाल आप मुझे बता दिएगा ये स्कूल कब से इस खंडर की शक्ल में है और जो अभी हम देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, इस वक्त कौन सी क्लास हो रही है? इस वक्त तो कोई क्लासें नहीं हो रही और ये हेडमास्टर साहब तो 10 बजे तक भी होते हैं यहाँ पर। ये रात 10 बजे तक होते हैं? ये रात उनकी ड्यूटी टाइमिंग तो नहीं है? नहीं है, तो अभी ये तो आप उनसे पूछें, ये तो हेडमास्टर से क्यों होते हैं, क्या होता है। मतलब मंशियात वाले बैठते हैं, आम आदमी कोई जा नहीं सकता अंदर। क्यों नहीं जा सकते? बस उनकी मर्जी है, उनकी मिल गया थे समझ लो। हाँ और ये जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं इधर? हाँ, बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, बस अल्लाह तवक्कल। हमें तो ऐसा लगा कि कोई मुसाफिर खाना खोला हुआ है। मेरी बहन, मैं खुद इधर ही पैदा हुआ, इस स्कूल में मैं पढ़ता था बचपन में। मैंने पढ़ाई खैर इंग्लिश स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं छोड़ दी मैंने पढ़ाई। ये खैर इस टाइम तो मुसाफिर खाना बना हुआ इन लोगों ने, किराए पे जगह दी में। आप ये पानी देख रही है, ये सब ये पीछे से पानी आ रहा है, ये मुसाफिर खाना बनाया हुआ इन लोगों ने पूरा किराए पे दी हुई है जगह ही। अच्छा, जो लोग आ रहे थे ये मुसाफिर थे जो यहाँ पर ठहर रहे थे? हाँ, रह रहे हैं, अभी भी किराए पे दी हुई है इन्होंने जगह। जो हेड मास्टर रह रहे हैं इधर, रात में 9-10 बजे तक बैठे रहते हैं, ये सारी पैदागिरी करते हैं। और जो अंदर ये पोल्ट्री वगैरह रहते हैं, हम लोग उन्हीं अंदर जाने देते हैं ये। अच्छा, तो अभी जब हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप क्यों बना रहे हैं और उन्होंने काफ़ी बातें की। बहरहाल अब ये मुसाफिर खाना कब से खुला हुआ है? ये तो एक टाइम से खुला है, बचपन से देख रहे हैं हम तो। काफ़ी सालों से। तो कोई हुकूमती इदारा, सूबाई हुकूमत, कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं आया, कोई भी नहीं आता। ये जो हमने अंदर देखा जो सामने की क्लासें जो टूट फूट का शिकार है, वहाँ पर क्या चरसी मवाली रहते हैं? बहुत सब वहीं पर ही बैठे रहते हैं, चरसी मवाली पोल्ट्री। कौन सा गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है, स्कूल में सब हो रहा है। सब हो रहा है जी, बाहर से लोग आके रह रहे हैं, किराए पे इन्होंने जगहें दी हुई हैं उनको। और ये जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों पर ये कैसी सोबत हो रही है? आप लोग क्यों नहीं आवाज़? पढ़ाई थोड़ी हो रही है, पढ़ाई थोड़ी हो रही है। साफ नहीं है। आवाज़ उठाई थी, आवाज़ तो बहुत उठाई है, लेकिन पता सबको है। देखें, आपको भी पता है, हमें भी पता है और हमारे गवर्नमेंट इदारों को भी पता है बच्चों का क्या फ्यूचर है। यहाँ पर कुछ भी फ्यूचर नहीं है। आप देख रहे हैं जिस स्कूल में चरसी मवाली लोग रहेंगे, वहाँ पर हमारी बच्चियाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या एजुकेशन मिलेगी? और क्या हमने देखा मुसाफिर खाना भी खुला हुआ है। मुसाफिर खाना भी खुला हुआ है, बाकायदा उसको रेंट पे दिया हुआ है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप रेंट पे कैसे दे सकते हैं? कौन एक्शन लेगा इसके लिए? कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और वो होता रहेगा। कराची के साथ तो यही हो रहा है क्योंकि ना सिंध गवर्नमेंट देख रही है ना फेडरल गवर्नमेंट देख रही है। कोई गवर्नमेंट नहीं देखेगी और ना देखेगी, इसको कभी भी नहीं देखेगा कोई। बच्चों का फ्यूचर बर्बाद है और वो रहेगा। अच्छा, स्कूल की जगह पर मुसाफिर खाना खोल दिया गया है, चरसी यहाँ पर मुनशियात बेच रहे हैं, मुनशियात फरोश यहाँ पर मौजूद हैं। मगर मुझे ये बताइएगा, ये जो मुसाफिर खाना जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, ये एक क्लास कितने की दे रहे हैं? कितना मुसाफिर खाना है अगर कोई लेना चाहे तो? ये तो मैडम देखें, अलग अलग हिसाब है। एक कमरे का है तो उसका अलग हिसाब है, 2 कमरे का तो उसका अलग हिसाब है। दुकानें हैं, बहुत सारा मामला चल रहा है। किसी को 1500, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 5000, ये सारा। और ये जो कर रहे हैं वो हेडमास्टर साहब कर रहे हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम खोकर करके कुछ है, शाहजहां खोकर। शाहजहां खोकर साहब। हमने देखा कि अंदर वो लिखा हुआ भी है शाहजहां खोकर साहब।
अच्छा, ये टेक्निकल क्लासें भी हो रही हैं यहाँ पर या सिर्फ ये मुसाफिर खाना आपने आके बच्चे आते हैं बस, ज़्यादा नहीं आते, मैडम बच्चे आते हैं बस, छोटे छोटे बस बस गिनती के बच्चे आते हैं बस। अब यहाँ मनसियात बिकेगी तो हीरोइन पियेंगे बच्चे, ऐसा हमारे जवान बच्चे बर्बाद हो गए ये स्कूल के चक्कर में। यहाँ आप कह रही हैं कि पुलिस वाले जब आते हैं तो पकड़ के लेके कोई हाथ में आ जाते, नोट खा के छोड़ देते। हाँ, नोट खाते, बेच बेच के जाते, बच्चों को दे के खराब करके चले जाते। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हुकूमती रेट कायम नहीं है। पुलिस भी पैसे खा रही है बेटा, पुलिस भी पैसे खा रही है। पैसे खा रही है। 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, आ जाओ घर पे। बस ये क्या नहीं है इधर, छोटे छोटे बच्चे पी रहे। बहन क्या बताऊं तेरे को, मेरी बच्ची, हमारे बच्चे तो जवान बर्बाद हो गया। ये जो यहाँ पर स्कूल में कई क्लासें हैं, उनमें ही ये मनशियात फरोश जो है ना यहाँ रह रहे हैं, खुद भी लाते हैं इनकी। वो आते हैं और बेच के चले जाते हैं। वो चले जाते हैं बेच के, फिर लोग बैठ के पीते हैं यहाँ पर। कुछ पंजाब से लोग आए हुए हैं मुसाफिर, यहाँ रह रहे हैं अंदर। वो भी इनमें मुलविस है? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ये पूरा रैकेट है पूरा, मतलब जिस तरह से देख रहे हैं कि हम कई घंटों यहाँ पर इंतज़ार करने के बाद जब शाम हुई है और ये 6 बज रहे हैं, 6 बज चुके हैं। और इसके बाद जब हमने अहले मोहल्ला से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया है कि ये जो हमारी नस्ल है, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि ये नॉर्थ कराची सेक्टर 5E का एक स्कूल है जिसकी आपको हम फुटेजेस और ये तमाम किस्सा सुना रहे हैं कि यहाँ स्कूल की बजाय, तालीम देने की बजाय यहाँ पर मनशियात फरोश मौजूद हैं। और जो मैं आपको निशानदही करवाना चाह रही हूँ, आप ये देखें, मगरिब हो चुकी है और ये जो शाहजहाँ साहब हैं, जो हेड मास्टर हैं इस स्कूल के, इस टेक्निकल कैंपस के, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल सेकेंडरी है यहाँ पर, और यहाँ पर मुसाफिर खाना खोला हुआ है और ये कई साल से यहाँ पर इस स्कूल को मुसाफिर खाना में तब्दील कर दिया गया है। अब सिंध के जो स्कूल हैं, स्पेशली हम कराची के स्कूलों की बात कर रहे हैं, आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स भी देखे जो हमने स्कूल्स में जाकर दिखाए कि वहाँ पर मनशियात फरोश तो होते हैं, मगर ये कराची का इलाका नॉर्थ कराची है, सेक्टर 5E है, जहाँ पर एक स्कूल में मुसाफिर खाना खोल दिया गया है और एक जो रैकेट है जो जिसमें हेडमास्टर मुलविस हैं, वो मुसाफिरों को यहाँ पर ठहरा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि मगरिब हो चुकी है, 6 बज चुके हैं, मगर इस वक्त भी यहाँ पर जो है क्लासें हो रही हैं, मगर क्लासें स्टूडेंट्स की नहीं हो रही है, मुसाफिर खाना। हम मज़ीद भी आपको इस हवाले से इस प्रोग्राम के ज़रिए निशानदही करवाएंगे। जिस तरह से हम आपको निशानदही करवा रहे हैं कि कई घंटे हमने यहाँ पर रेकी की और हमने मालूम करने की कोशिश की कि ये आखिर चल क्या रहा है। जब हम कुछ देर कबल आए थे तो हेडमास्टर साहब ने हमें हमारा कैमरा रख लिया था और कहा था कि आप यहाँ पर ना कोई फुटेजेस बनाएं, ना कोई वीडियो बनाएं। उसके बाद जब हमने आवाम से गुफ्तगू की तो अब हमें ये पता चला है, इसकी निशानदही मुकदमा न्यूज़ कर रहा है कि ये जो गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज़ स्कूल है नॉर्थ कराची 5E का एरिया है। और अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये MQM के इज़ारुल हसन साहब यहाँ पर MPA हैं और उसामा कादरी साहब जो हैं वो MNA है। MQM का ये हल्का है, जाहिर से बात है सीट उनकी है। मैं इज़ारुल हसन साहब से और उसामा कादरी साहब, आप दोनों से ये मुखातिब होकर ये आज सवाल करूँगी और हम कोशिश भी करेंगे हम उनसे रब्ता करें और हम उनको इस जगह की निशानदही करवाएँ। मुसाफिर खाना है, ये चल रहा है और यहाँ पर मुनशियात फरोशों की ये पूरी जो है ना अमाजगाह बनी हुई है। अब ये देखें कि अभी मगरिब हो चुकी है, 6:15 का हो रहा है, मगर यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ पर मुसाफिर खाना खोला हुआ है और ये मुसाफिर खाना रात के वक्त ये बाइकें खड़ी हुई हैं और इसकी निशानदही हम आपको करवा रहे हैं। हेड मास्टर साहब जिनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये आपका कोई काम नहीं है, आप हमसे ना पूछें ना कुछ, मगर यहाँ से पंजाब से लोग आ रहे हैं और दूसरे सिंध से जो है वो यहाँ पर मुसाफिर जो है वो ठहर रहे हैं और मास्टर साहब ने जो है ना अपना एक कारोबार जो है चमकाया हुआ है। मालूम करने की कोशिश करते हैं ये स्टाफ है कौन है, और जिस तरह से हेड मास्टर साहब हैं वो यहाँ पर जो है तमाम काम कर रहे हैं। कुछ स्टाफ भी बैठा हुआ है और मोबाइल में काम कर रहा है, वैसे तो यहाँ पर काम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका?
सर आप अपना नाम बताएंगे और ये अंधेरे में आप काम कर रहे हैं, स्कूल टाइमिंग तो ख़त्म हो गई है, आप क्या बोल नहीं सकते सर? अच्छा, ये कुछ बात ही नहीं कर रहे। सर आप कौन है यहाँ पर? सर आप आपसे मैं यहाँ पे नहीं आप कौन है यहाँ? मैं यहाँ नहीं होता। तो फिर आप यहाँ किस लिए आए? जी, किससे मिला है? ये आप इस वक्त 6:15 का वक्त हो रहा है, शाम का काम हो रहा है, यहाँ क्या काम कर रहे हैं सर आप? असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जी, से बात क्या कर रहे कहेंगे हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बैठे हैं शायद। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आप स्कूल का स्टाफ है? जी नहीं, हमारी इलेक्शन ड्यूटी है। इलेक्शन ड्यूटी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आप? जी जी। आप अपना नाम बताएंगे? सोहेल नाम है मेरा। सोहेल साहब अपना कार्ड आप दिखाएंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से? तो वोटर लिस्ट का काम हमें दिया गया है, उसी की तस्दीक में कुछ अमेंडमेंट चेंजिंग आई है, वो किया है। ये कार्ड है। सोहेल साहब नाम बता रहे हैं जी। सोहेल साहब अपना आप मुझे कार्ड दिखा दें। अच्छा, ये सर फरमा रहे हैं कुछ यहाँ पर, जो आपका नाम सर बता दें पहले, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। सर नाम बता दें अपना। मेरा नाम है। मेरा सब आप भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से हैं? जी। अच्छा, ये शाम के वक्त जो है तकरीबन शाम हो चुकी है, मगरिब हो चुकी है, हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। तो ये सुहेल साहब हैं और ये 2-3 हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं, अपने आप को शो करवा रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इस वक्त काम करना। सर ये वोटर लिस्ट है आप लोग जो चेक कर रहे हैं, तो ये वोटर लिस्ट कब की है सर? कब की है सर? ये है 2021 वाली। अच्छा 2000। आप इलेक्शन कमीशन से नहीं हैं, आप कहाँ से हैं सर? इलेक्शन कमीशन से ही हैं। आप अपना नाम बताएंगे? स्कूल के नहीं है हम लोग। नहीं, मैं सॉरी, मैं मार्क्स नहीं हटा सकता। इलेक्शन कमीशन के ना सर, गवर्नमेंट के इदारे के ना, तो जी। आप अपने अपने फेस दिखा सकते हैं। आप हमारे ARO साहब से बात करिए। ARO साहब कौन है आप? ARO साहब बराबर प्रिंसिपल है। सॉरी क्या बोल रहे हैं सर आप? कुछ नहीं बोल रहा हूँ। शाहजहां साहब इलेक्शन कमीशन के हैं? जी, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुंतखब किया है। अच्छा ठीक है। इलेक्शन कमीशन का अमला अंधेरे में, यहाँ पर लाइट नहीं है, तकरीबन 7 बजने के हैं करीब है, और इलेक्शन कमीशन इतना पंक्चुअल है माशाल्लाह से हमारा। और इस तरह से आप देखें कि किस तरह से ये अंधेरे में, मैं चाहूँगी कि हमारा कैमरा मैन जो है ना वो लाइट बंद कर दे और ये दिखाए कि किस तरह से ये इलेक्शन कमीशन असिस्टेंट ऑफिस में बैठ के यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है अंधेरे में। हमारे माशाल्लाह से लोग इतने मेहनती हो गए, पाकिस्तानी कौम इतनी मेहनती, इलेक्शन कमीशन का अमला इतना ज़्यादा मेहनती हो गया है कि इस अंधेरे में वो वोटर लिस्ट चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें, हम आपको दिखाते हैं मज़ीद भी चीज़ें, आ जाए। अच्छा, ये रूम जो है इधर, यहाँ पर नमाज अदायगी हो रही है। चले हम इनकी नमाज़ को ख़राब नहीं करते, जब ये नमाज़ पढ़ लेंगे फिर इंशाल्लाह इनके पास आएंगे और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन का अमला काम कर रहा है। बहुत हैरानगी की बात है, इस रूम को बंद कर दिया गया है। अब जब हम आए थे तब ये रूम खुला हुआ था ना, तब ये रूम खुला हुआ था, बट अब पता नहीं अंदर क्या हो रहा है ऐसे कि ये रूम बंद कर दिया गया है। अब ये स्कूल्स हैं, स्कूल्स में पढ़ाई इस डेस्कों में बैठकर होती है जो टूट फूट का शिकार है। और मैं शाम हो गई है, जाहिर सी बात है, हमने काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये इस चीज़ को देखा और इसको पकड़ने की कोशिश की। ये कई हफ्तों के, ये कई तकरीबन सालों की डस्ट है जो दिख रही है। तो यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। थे ना इसमें मरदमशुमारी का, तो अपने सुपरवाइज़र को बुक्स जमा करवाने आए। मरदमशुमारी का काम कर रहे हैं आप? मतलब कि ये जो डेटा ले रहे थे ना घरों से, वो। तो शाम के वक्त जब अंधेरा है, इस स्कूल में लाइट नहीं है, इस वक्त काम करना है? दोपहर में काम? मतलब ये दोपहर में ही, हम सुबह में ही आते हैं, मगर ये है कि आज लास्ट डेट थी तो थोड़ा काम किया था। जी, वो बुकें जमा करवाने। डेट है लास्ट आज 31 है, तो मतलब क्या हुआ? थोड़ा टाइम बढ़ गया था, थोड़ा काम में मसला। किसका काम बढ़ गया था मैम? ये जो डेटा हम अच्छा, आपकी क्या डेजिग्नेशन है? क्या इलेक्शन मतलब? कमीशन की हैं आप? जी जी। क्या है आपका डेजिग्नेशन, क्या है? मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ। आपका नाम मैम? कौसर कंवल। कौसर कंवल साहब, आपके पास कोई कार्ड है इलेक्शन कमीशन का? जी। क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? जी जी। कमीशन ऑफ पाकिस्तान डोर टू डोर वैक्सीनेशन रिवीजन ऑफ इलेक्शन रोल 21-22। ठीक है, ये कार्ड इलेक्शन कमीशन की जानिब से है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो है वो जो चल रहा है रात के वक्त, दोपहर के वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है मुसाफिर खाना है, तो दोपहर में तो यहाँ पर लोग होते ही नहीं हैं।
मुसाफिर खाना हमें बताया गया है कि ये पीछे की तरफ है। ठीक है, अब हम इसीलिए रात के वक्त आपको रात के अंधेरे में ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, क्योंकि दोपहर के वक्त ये मुसाफिर होते नहीं हैं, ज़ाहिर सी बात है ये काम करते हैं। अच्छा, ये आप देख लें कि ये जो हम आगे जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर बंद कर दिया गया है, और ये बंद आगे से तो बंद है मगर पीछे से ये पूरा मुसाफिर खाना है। यहाँ पर बाकायदा जो है पर्दे लगाए हैं, पर्दे लगाकर जो है ना यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और हम जब आगे से गए थे तो यहाँ पर बंद कर दिया गया था। अब ये कुछ खुला है, दोपहर के वक्त तो हमें आने की परमिशन नहीं दी गई थी, बट हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम मज़ीद आपको चीज़ें दिखाएं। अच्छा, ये जो रूम है ये भी एक रूम दिया गया है और इस पर अलबत्ता ताला लगा हुआ है, और ये एक रूम जो है उन रूमों के साथ इस में भी इस मुसाफिर खाने में जो है लोग रह रहे हैं, मुसाफिर रह रहे हैं। और स्कूल के अंदर पढ़ाई होती है मगर यहाँ पर मुसाफिर खाना बना दिया गया है। मुनशात फ़रोशों की अमाजगाह है और यहाँ पर ताला लगाया हुआ है। तो शाहजहाँ कड़ो साहब जो हमसे तकरीबन 2-3 घंटे पहले उन्होंने हमें धमकी भी दी कि आप जो है ना कैमरा बंद कर लें तो ये हो जाएगा, वो जो उनसे बात करें। शाहजहाँ साहब से बात करेंगे। सर एक सेकंड साइड होइएगा। अस्सलामुअलैकुम शाहजहाँ साहब, यहाँ तो लाइट भी नहीं है और यहाँ अंधेरे में अमला काम कर रहा है, ये कौन सा अमला है? ये इलेक्शन कमीशन का काम हो रहा है। और आप यहाँ के हेड मास्टर हैं या इलेक्शन कमीशन के अमले? बेसिकली मैं तो हेड मास्टर हूँ और मुझे ARO की पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ इलेक्शन के हवाले से। अच्छा, ARO की पोस्ट पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप काम कर रहे हैं और यहाँ पर हेड मास्टर है। मुसाफिर खाना यहाँ पर चल रहा है, तो सर ये मुसाफिर खाना कब से चल रहा है और ये कितने पैसे? ये हमने पीछे देखा कि यहाँ पर मुसाफिर खाना है। ये मुसाफिर खाना नहीं, ये चौकीदार का कमरा है। अच्छा, तो आप हमें दिखा सकते हैं? चौकीदार का कमरा है ना, तो आप हमें दिखाएं कि तो मुसाफिर खाना नहीं है। मुसाफिर खाना किसने कह दिया आपसे? नहीं, यहाँ पर मुसाफिर खाना चल रहा है, हमें निशानदेही हुई है, हमें बता रहे हैं लोग यहाँ पर मुसाफिर खाना चलता है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। नहीं, कोई नहीं रह रहा। आप यहाँ रात के 12 बजे तक रहिए, देखिए अगर आपको नज़र आ जाए फिर आप मुझे बताइए। अभी तो मगरिब हो गई है, अब तो यहाँ तो लाइट भी नहीं है, फिर भी काम हो रहा है। तो देखें इलेक्शन कमीशन का काम है, ठीक है ना, और ये वर्किंग हो रही है। कल हमने इनको फाइनल करके देना है काम। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का अमला है और सबने कार्ड भी दिखाया और वो कार्ड हमने आपको भी दिखाया। दूसरी बात ये, जब मुसाफिर खाना चल रहा है हम चाहते हैं कि वो आप दिखा दें, आप हमें दिखा दें पीछे जो मुसाफिर खाना है ही नहीं। एक कमरा अगर आप देखें मुसाफिर खाने के बाकायदे कमरे बने होते हैं, बिस्तर लगे होते हैं, बेड लगे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपके कैमरामैन सर जब हम आए थे आपने हमें कहा कि यहाँ पर क्लासें हो रही हैं, बट यहाँ तो कोई क्लास भी नहीं कहाँ हो रही हैं। ये कब आपने कहा? मैंने नहीं कहा, आपने फिर गलत समझा। इनसे इन्होंने कहा कि आपके यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। मैंने देखे अंदर काम हो रहा है। चलिए आप हमें ना चेक करवा दें, आप हमें चेक करवा दें कि ये उसका वो वॉचमैन का है, वॉचमैन का रूम है, तो आप दिखा दें। चौकीदार का रूम है ना। मैं आप बता रहा हूँ कि देखिए अभी ये काम सारा हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। दूसरी बात कि वॉचमैन का प्रॉपर कमरा नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपर कमरा जो होता है, तो आप मुझे कह रहे थे कि नहीं, वो सुन तो ले। आप सवाल पे सवाल करती जाएंगे, मैं जवाब क्या दूंगा? मैं आप जवाब दे नहीं पा रहे ना, तो इसलिए सवाल करना हमारा काम। आप सवाल करके फिर दूसरा सवाल शुरू करती हैं, फिर तीसरा शुरू कर देती हैं। अच्छा, चलिए आपने मुझे कहा कि ये मुसाफिर खाना नहीं हो रहा है, चौकीदार का कमरा है। कमरा जो है किसी मुसाफिर का नहीं है, वो वहाँ पर सिर्फ चौकीदार रहता है। नंबर 2 ये कि कमरा चौकीदार के प्रॉपर में जो कमरा होना चाहिए वो कमरा नहीं है। वो वहाँ पर जो पंप का पानी का एक कमरा है जिसको हमने जो है ना फिलहाल कहा है कि भाई इसको यूज़ करें आप, सही है ना। आप हमें वो दिखा दें, वो पंप का कमरा है, चौकीदार का कमरा है, तो आपके पास यकीनन चाबी है कोई से जो है कुछ सूरत होती है। आप मुझे दिखा देना, अगर वो मुसाफिर खाना नहीं, चाबी ले लें हम उसको, वो ताला जो है ना वो खोल लेते हैं और दिखा देते हैं हम। देखिए मुसाफिर खाने की जो है एक सूरत अलग सी होती है ना, तो जो भी होती है। आप तो खुद कह रहे हैं नहीं है, तो चौकीदार का रूम हम देखना चाहेंगे। अभी आपको दिखा देते हैं, उसको बुला यार, चाबी है, इसको बाहर कमरे पूरे कमरे की चाबी।
तो चौकीदार जो कि हमसे अभी थोड़ी देर पहले हमने उनसे मुलाकात की थी, तो उनका रूम है। अब हम वो देखते हैं कि वो रूम जो है वो मुसाफिर खाना है या चौकीदार है। पंप लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, क्या लगा है वो हम अभी दिखा देते हैं। कजाबी कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप दिखा देना हमें। आप बैठे, मैं अभी दिखा दूँ। अब 5 मिनट रुक जाए। मैं 5 मिनट चले, सर कह रहे हैं 5 मिनट वेट करना है, तो हम सिर्फ 5 मिनट वेट कर लेते हैं, ताकि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो अमला अंधेरे में काम कर रहा है, लाइट नहीं है यहाँ पर, वो भी काम कर रहा है। ऐसे बातें हो गया, बट मुसाफिर खाने की निशानदेही जो है वो हमें हुई थी, तो अब हम उस मुसाफिर खाने को देख रहे हैं। एक फ़ैमिली भी आई थी यहाँ पर, और फिर उसके बाद जब फैमिली की निशानदेही हमने की तो उन्होंने कहा कि वो भी इलेक्शन कमीशन का अमला है, और वो उस खातून ने अपना जो कार्ड है वो हमें प्रोवाइड किया। इलेक्शन कमीशन का अमला इस वक्त काम करता है, हैरानगी की बात है। बज़ाहिर वो लग तो नहीं रहा इलेक्शन कमीशन का अमला, मगर उनकी जानिब से हमें यही कहा गया कि ये इलेक्शन कमीशन का अमला है। अब हम इधर जाते हैं। अजय ये जी, अच्छा अब लाइट तो है नहीं, मगर ये मोहल्ले की जानिब से कहा गया कि ये मुसाफिर खाना यहाँ पर चलाया जा रहा है, और यहाँ पर यकीनन आप देख रहे हैं कि रूम्स को भी यूज़ कर रहे हैं, जो रूम्स लॉक हैं, और हमें उधर जाने की इजाज़त दी। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इन्होंने फरमाया था कि ये जो है चौकीदार का कमरा है, मगर मैं ये चौकीदार का कमरा लग नहीं रहा है, क्योंकि इसमें LED आप देख सकते हैं 43 इंच की LED है, वॉशिंग मशीन है, प्रॉपर ये लैपटॉप का बैग रखा हुआ है। हम इनके सामान की वो तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है ये हमारा काम भी नहीं है, और ना हम इनके सामान को छेड़ेंगे, मगर हम ये दिखा रहे हैं कि एक चौकीदार के पास लैपटॉप भी है, 43 UHD जो LED है, स्मार्ट TV, इसमें सारे फीचर्स चलेंगे। एक वॉशिंग मशीन भी है यहाँ पर, जिस तरह से एक बड़ा लिखा शख्स होता है उसका लैपटॉप भी होता है, वो भी मौजूद है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चौकीदार का रूम हो सकता है, ये जिसके पास जिसकी सैलरी तकरीबन 15 से 16 हज़ार होती है। वो LED भी 43 इंच की रखा हुआ है उसने, वॉशिंग मशीन भी है, प्रॉपर एक जो कपड़े होते हैं आयरन वाले वो भी है। तो मोहल्ले के हमें अहले इलाके की जानिब से जब हम आए तो स्कूल पर हमने शो करना था, मगर हमें ये कहा गया कि मुसाफिर खाना चल रहा है। और ये आप जैकेट्स देख रहे हैं माशाल्लाह से, और इनके सामान देख रहे हैं, शैम्पू है यहाँ पर, क्रीम है, और प्रॉपर एक पंखा लगा हुआ है, और ये कुछ चीज़ हमें दिखी है तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इनका सामान सारा रखा हुआ है। तो ये प्रॉपर जो हमें निशानदेही करवाई थी अहले इलाका की जानिब से कि ये मुसाफिर खाना चल रहा है, तो हम ये दिखा रहे हैं आपको कि ये मुसाफिर खाना जो है यहाँ पर काम है। सर आप कह रहे थे कि ये चौकीदार का रूम है, सर देखें ना, ये चौकीदार के रूम, चौकीदार का ये मैंने आपको बताया कि चौकीदार यहाँ ना पंप का कमरा है, ठीक है ना, हमारे पास प्रॉपर कमरा नहीं है। नंबर 1 ये बिस्तर उसका लगा हुआ है, यहाँ चौकीदार सोता है। अब आपने कहा कि लैपटॉप, इसमें लैपटॉप तो है नहीं। अब ये अगर चौकीदार की तनख्वाह जो है ना 15,000 है, कम से कम उसकी 35,000 ऊपर की तनख्वाह। चौकीदार की तनख्वाह 35,000 होती है। अब देखें ना, चौकीदार क्या वो LED नहीं ले सकता, अपने घर वालों को नहीं ले सकता, अपने यहाँ प्रॉपर अगर आपको ये कोई एक कमरा बना होता, बड़ा सा कमरा बना होता, वहाँ पर 6 बिस्तर 7 होते, यहाँ एक अगर उसके साथ कोई वो बीमार बंदा है, नंबर 1 हार्ट का अभी जो चौकीदार है अभी नहीं है वो यहाँ पर मौजूद, अभी वो गया हुआ है उसका अपना जो है ना इलाज कराने के लिए गया है वो, उसको जो है ना। सर अभी तो हमने एक चौकीदार तो थे, वो बहुत यंग से थे, और उन्होंने अपने आप को चौकीदार कहा था, और वो नमाज पढ़े थे, इसलिए हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। कहाँ पर? अभी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, और अब आप कह रहे हैं कि वो बीमार है, और वो कोई आपको वही तो पता, अगर मुसाफिर खाना होता तो आप मुझे बता दीजिए, ये पंप लगा हुआ आपके सामने, ठीक है ना, ये बिस्तर लगा हुआ, अगर आप मुझे बता दीजिए कि अगर इसमें कोई इस छोटे से रूम में कितने जो है लोग रहेंगे, कोई नहीं रह सकते। लेकिन मसला सारा ये है कि ये कमरा है जो पंप का, ठीक है ना, लेकिन कमरा हमारे पास मौजूद नहीं है कि जिसके लिए। सर आगे के जब हम रूम में देखा तो आगे के रूम में सब में लॉक लगा हुआ है। आप लोग ये जो हम क्लासरूम जब गए थे तो वहाँ लॉक लगा हुआ है। तो ये स्टाफ रूम है, जहाँ से जो मेरे बराबर में जो रूम बना हुआ है ना, लॉक है, मगर स्टाफ रूम है, इसमें लॉक लगा हुआ है। क्यों सर, आप तो हेड मास्टर रूम है, स्टाफ रूम है, इसको हमने बंद रखा हुआ है। इसके अंदर से बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, टीचर्स के जैसा कि देखें उनके लॉकर्स हैं, कुछ किताबें पड़ी हुई हैं जो टीचर्स के लिए है ना, उसको हमने लॉक किया। उसके लिए मुझे ज़रूरत है नहीं कि मैं उसको खोल के बैठ जाऊँ।
मुझे जो ज़रूरत है वो अपने रूम की ज़रूरत होती है। जो मेरे बराबर एक छोटा सा रूम आपने देखा। सर हम आपने ये चौकीदार का रूम जो दिखाया, आप हमें स्टाफ रूम में भी दिखा सकते हैं, ताकि आप खुद फरमा रहे ना कि देखिए, अगर आप समझती हैं, आप उसकी फुटेज में मैं ताला तोड़ देता हूँ, ठीक है। तो सर आपके पास, आप हेडमास्टर हैं, आपके पास तो सबकी चाबी। नहीं, मैंने जो कमरे की जो चाबी है ना वो टीचर्स को दे दी है, क्योंकि वो लेडीज स्टाफ रूम है पूरा का प्रॉपर। वो जो है ना, आप चाहें तो आप मतलब टीचर्स को अलाउ होता है कि वो अपनी स्कूल के, गवर्नमेंट के स्कूल की चीज़ें जो है हम चलेंगे वो भी हम चेक करते हैं ना। जी अलाउड नहीं होता। आ गई अब मुझे लगता है जी लाइट आ गई। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक स्कूल को किस पर्पस के लिए तालीम देने के लिए यूज़ करते हैं, तालीम दी जाती है। मगर ये सिंध के कराची के स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़ गर्ल्स स्कूल नॉर्थ कराची 5E के एरिया में। और ये हल्का जो है वो इजहारुल हसन साहब और उसामा कादरी साहब का है। और मैं आपसे भी इंशाल्लाह मैं आपको भी इस चीज़ को दिखा रही हूँ और मैं आपसे रब्ता करूँगी ज़रूर कि ये आपके हल्के में क्या हो रहा है। ये मैंने इनको चाबी दी थी लेडीज स्टाफ रूम को ना, ये लेडीज़ स्टाफ रूम, लेडीज स्टाफ मैंने कहा ये अपने पास रखें, मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मुझे इसमें क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। मुझे प्रॉपर जो ज़रूरत है वो अपने रूम की है और अपने ऑफिस की है, ठीक है ना। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइए, ये स्कूल बना हुआ है, हम जब वहाँ गए तो वहाँ तो डेस्क से तो बिल्कुल टूट-फूट का शिकार है। आप हेड मास्टर भी यहाँ के, तो यहाँ पर तालीम दे रहे हैं आप लोग, स्कूल ऑन है? अभी तो ऑफ है, अभी तो वेकेशन चल रही है, वेकेशन चल रही है। ये बच्चे कौन कौन सी क्लास के यहाँ पर? सेकेंडरी स्कूल है ये सर? सेकेंडरी है और ये नर्सरी से लेके मैट्रिक तक क्लासेस चलती हैं। सेकेंडरी है और ये इसमें जो है तकरीबन नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक यहाँ पर तालीम दी जा रही है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है। तो आप ये मुझे बताएं यहाँ पर स्टाफ कितना है सर? 25 हैं हमारे। 25 हैं, 25 का स्टाफ है, जिसमें खवातीन का रेशो ज़्यादा है। कितनी है खवातीन यहाँ पर? अब देखें, यहाँ जो हमारे पास 18 जो है वो खवातीन है। 18 जो खवातीन, चूँकि उनका ये जो है ये स्टाफ रूम है। और मैंने इनसे कहा कि आप इसको लॉक कर दीजिएगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, आप अपने पास ही चाबी रखिए, जब स्कूल ऑन होंगे तो आप खोल दीजिए जब स्कूल ऑन होता है। ये यहाँ हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि इन्होंने जो है ये चाबी जो है लेडीज़ स्टाफ को दे दी है जो टीचर्स हैं, और 18 के करीब जो है यहाँ पर है, और ये ताला लगा हुआ है और ये इनके पास चाबी नहीं है, तो ये खोल भी नहीं सकते। आप चाहें तो हम तोड़ सकते हैं, अगर आपको इसमें शक है कि शायद अंदर मुसाफिर खाना है तो नथिंग एल्स, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात। मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, अगर आप चाहती हैं तो मैं इसका ताला तोड़ देता हूँ। आप ना तोड़े, आप ताला ना तोड़े, आप ताला ना तोड़े, हाँ आप ताला ना तोड़े। मगर आप कह रहे हैं ना स्टाफ के पास है, तो स्टाफ अगर कोई अमला सूबाई हुकूमत की जानिब से, एजुकेशन की जानिब से कोई आता है बंदा, तो वो कैसे आप उनको दिखाएंगे? वो क्या आप उनको भी ये बताएंगे कि ये उनके स्टाफ के पास है? 10 दिन की छुट्टियाँ थी, इसलिए मैंने कहा फ़िलहाल लगा दी, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मतलब सिंध के स्कूलों में ये खुद मुख्तारी दी जाती है टीचर्स को कि वो स्कूल के इमलाक को, स्कूल के बिल्डिंग्स को चाबी जो है वो अपने साथ घरों को ले जाएं, ताकि स्कूल में किसी की चीज़ की ज़रूरत हो तो वो फिर वो मुहैया ना हो। अच्छा सर मुझे एक और चीज़ बताइए, चीज़ें मौजूद है ना, तो आप खोल देना सर हमें प्लीज। आप तोड़ दें, मैं तोड़ देता हूँ। मैं क्यों तोड़वाऊंगी आपसे? आपके पास चाबी मुसाफिर खाने की थी, चले आप चौकीदार देखिए, आप गलत बोल रही, मुसाफिर खाना नहीं है ना, मुसाफिर खाना नहीं है। आप देखें मुसलसल आप इसको साबित करने में लगी हुई कि मुसाफिर खाना मुसाफिर के रूम में। अच्छा आप मुझे बताएं चौकीदार का है? चले हम इनसे पूछ लेते हैं सर। चौकीदार, मैं इसका ताला तोड़ देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए, आपको शायद शक है कि मुसाफिर का स्टाफ रूम है। अच्छा सर, अच्छा ये आपने मुझे बोला कि आप इलेक्शन कमीशन का भी हिस्सा हैं, आपको आरओ? हम ARO के हिस्से से हम ARO हैं, हो रही है, वाटर लिस्ट की वेरिफिकेशन हो रही है। अब क्या है कि यहाँ पर लाइट का बड़ा इशू है। जी लाइट हमने देखा, लाइट है ना। अच्छा 2 घंटे लाइट आती है, फिर 2 घंटे के लिए चली जाती है। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि अगर 11 बजे लाइट आती है ना तो 2 बजे चली जाती है, फिर 2 बजे फिर 4 बजे तक आती है। अब मुझे बता दीजिए हमारे अब इसमें बहुत लेंदी काम है। अच्छा सर, आप तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का अमला है, हमने देख भी लिया उनके कार्ड और हमने उनसे बात की। जी हमने देख लिया, जी हमने देख लिया। अच्छा दूसरी बात बताएं, इस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं जो छुट्टियों के बाद आएंगे? और आपने खुद बताया अमला, आपने बता दिया मुझे, तो बैठ के बात कर सकते हैं। आप मुझे बताएं ना स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? आप हेड मास्टर है ना, आपको बच्चों की तादाद का पता होगा। आप बता रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल है दोनों। 700 स्टूडेंट हैं हमारे। 700 स्टूडेंट्स हैं
टोटल 700 स्कूल। अच्छा चलें जी, हम ये मान लेते हैं, सर बता रहे हैं हमें कि 700 जो है बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम है, और ये स्कूल जाहिर सी बात है विंटर वेकेशंस चल रहे हैं और इस विंटर वेकेशंस में बच्चे नहीं आ रहे। मगर हम ये देख रहे हैं कि स्कूल में जो तबाहली का शिकार जो ये स्कूल है ना, इसकी डेस्कें हैं, रूम्स के हाल हैं, वो हमने आपको दिखाया है। तो आप ख़ुद फैसला करें कि ये स्कूल जो है इसमें 700 बच्चे ज़ेर तालीम है, हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सर मुझे एक आखिर में एक चीज़ बता दीजिए, आप लोग की टाइमिंग क्या है? आप लोग कह रहे थे, सर हमें बता रहे थे कि अमला जो है ना काम कर रहा है 2 शिफ्टों में। जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं आप लोग, तो आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये कितनी शिफ्टें कर रहे हैं आप लोग? नहीं, शिफ्टों से मुराद ये नहीं है। देखिए, हम यहाँ जो काम शुरू होता है वो सुबह 11 बजे के बाद से शुरू होता है, ठीक है ना। अब चूँकि हमें वेकेशंस में ओनली नहीं, ये तो जो है ना, जब भी ये इलेक्शन कमीशन काम शुरू कराती है ना, ये काम जब स्टार्ट हुआ था तब ये हमारी क्लासेस रन कर रही थी, ठीक है ना। उस दौरान जो है काम शुरू हुआ, फिर वेकेशन आ गई, क्योंकि ये काम इलेक्शन कमीशन का है और डेट इलेक्शन कमीशन तरफ से बढ़ा दी गई कि जी काम को प्रॉपर करना है। हमने उनकी इंस्ट्रक्शन को, उनके रूल्स को आप यू एंड योर स्टाफ आर फॉलोइंग दैम रिस्ट्रिक्शंस, या जो भी SOPs या जो भी उनके काम की चीज़ें हैं वो आप लोग फॉलो कर रहे हैं। मगर सर मुझे ये बता दीजिए कि स्कूल जब खुलता है तो कितने बजे खुलता है? सुबह की शिफ्ट होती है, इवनिंग की शिफ्ट होती है? एक शिफ्ट होती है, सुबह 8 बजे से शुरू होती है और 2 बजे तक स्कूल चलता है। 2 बजे तक स्कूल चलता है। और आप लोगों का अमला कब आता है? टाइमिंग पे आता है, जैसे स्कूल टाइमिंग होती है। और आप सर खुद यहाँ पर रात तक होते हैं, जिस वक्त अभी हैं, अभी 7 बजे तो काम कर रहे हैं, अभी तो हम काम कर रहे हैं। अभी आप काम कर रहे हैं? तो काम कर रहे हैं, तो अगर रात तक करते रहेंगे 2 बजे तक, 3 बजे तक? अभी लाइट आई है, हम इसको 2 घंटे के बाद वाइंड अप करें, हर अपने घर चला जाएगा। इस तरह से आपने इस तमाम तर सूरत हाल को देखा और आप ख़ुद फ़ैसला करें। हम यकीनन हम इज़ारुल हसन साहब, जो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो इनका हल्का है और यहाँ की आवाम ने उनको वोट दिया, उसामा कादरी साहब जो कि MQM के MN है, उनसे भी हम रब्ता करेंगे और उनसे पूछेंगे सर ये आपका हल्का है, आवाम ने आपको वोट दिया है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें, तालीम का सोचें। मगर इस स्कूल में जो कि नॉर्थ कराची 5E का ब्लॉक है, इसमें एक गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज़ स्कूल है, इस स्कूल में चल के आ रहा है, इलेक्शन कमीशन का अमला भी बैठा हुआ है, रात गए तक मुसाफिर खाना भी चल रहा है। अब आपने फैसला करना है कि ये स्कूल में बच्चों की 700 के स्कूल की जगह तो मुझे नहीं लग रही है, 700 बच्चे आते हैं यहाँ पर। मैं चाहूँगी और मैं इसका रखूँगी, लाजमी रखूँगी, क्योंकि हमें अल्लाह ने बताया कि बच्चे तो आ नहीं रहे ना, बच्चे तो 70 बच्चे नहीं आते, तो 700 की बात क्या है। अब आप फैसला करें और हम ये फिर से अपने मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सूबाई वज़ीर आला और सूबाई काबीना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को पॉइंट आउट करवाना चाहते हैं, साथ ही साथ MQM को ये बावर करवाना चाहते हैं कि कराची जो है सिंध का हिस्सा है और कराची वाले जो है वो किस कदर महरूमियाँ जो हैं उनके दिलों में, उनके दिमागों में हो रही है। और जिस तरह से आप ये स्कूल का हाल देख रहे हैं, इतना बजट दिया जाता है तालीम के लिए कि बच्चों पर ख़र्च कर रहे हैं। हमने फ़कीर कॉलोनी का भी स्कूल दिखाया है कि वहाँ पर सिर्फ फ़कीर कॉलोनी में सिर्फ वो खंडर था, उसमें मनशियात फ़रोश थे मौजूद और बच्चों को तो तालीम दी नहीं जा रही थी। यहाँ पर स्टाफ है, स्टाफ अपने चाबियाँ जो है वो घर ले जाता है, स्टाफों के लिए इस तरह के ग्रिल, डबल कोटेड ग्रिल और दरवाजे लगा के इसको लॉक किया जाता है, मुसाफिर खाना चलाया जाता है। मगर ये हो क्या रहा है? खुदारा इस चीज़ को मुकदमा न्यूज़ आपको पॉइंट आउट करवा रही है। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।